प्रणाम। मैं तो खाली एक कैरेक्टर ही हूँ। बाकी इस फिल्म की रचना करने वाले जगदीश जी दुबे जी, जो हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं। मैं तो सिर्फ, जैसे मैंने कहा, एक किरदार ही हूँ। तो जो मेरा किरदार है दुर्गा, आप देख ही रहे होंगे। दुर्गा और ये वर्दी का नाम और ये वर्दी का क्या पहचान है और क्या ऊंचाई है, तो आप समझ ही रहे हैं। बहुत सोची थी मैंने कि पता नहीं इस कैरेक्टर में मैं फिट होंगी या नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत जिगरा चाहिए। सच बताओ तो ये कैरेक्टर ही कुछ इतना दमदार है, शेरनी वाला कैरेक्टर। फिर फाइनली दुबे जी ने भरोसा दिलाया कि यस ऑफ कोर्स आई कैन डू इट, और जगदीश जी ने भी मुझे कहा कि नहीं, बिल्कुल बेटा आप कर सकते हो, आप करिए। तो इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँचे। और फिल्म का जो ये किरदार है दुर्गा, ये बहुत ही शेरदिल है, साथ ही साथ चुलबुली कैरेक्टर भी है और सबकी छुट्टी कर देने वालों में से। जी सर, आप बताइए कि क्या कुछ कहानी है, किस तरह का किरदार है लोगों का, और क्या कुछ किस तरह के कास्ट हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। पहले तो सर्वप्रथम सभी भाई और मीडिया भाई को नमस्कार। आपने सही पूछा, ये कहानी जो है नारी सब्जेक्ट है और इस समाज में भोजपुरी हो, सब में जो आज पेश कर रहे हैं, खाना परोस रहे हैं, बहुत अलग तरीके से परोस रहे हैं। तो मेरे दिल में आया कि हम ऐसे कुछ खाना को बनाएं, सुंदर बनाएं कि जो ऐसे परोसें सबको पसंद आवे, सब खावें। तो इसलिए मैंने बिटिया है महान, बाबुल का अभिमान है। और रहा करेक्टर की बात, ये जो मेरी जो करेक्टर जो लिखा गया है, केशव राठौर जी ने जो लिखा है, आनंद वाले, सूरत वाले, इसलिए एक करेक्टर में बोले दूसरे कम पे दूसरा करेक्टर बैठ ही नहीं रहा है। और आज के सुपरस्टार और चुलबुली ऐसे धूम मचाने वाले हमारे तनुश्री जी हमारे कहानी में एकदम फिट बैठ रही हैं। तो इसलिए इनको मैंने रिक्वेस्ट किया और कहानी को सुनाया और कहानी इनको पसंद हुआ और एक काम करने के लिए तैयार की जा रही है। इसके बारे में सर्वप्रथम तो शूटिंग मैंने किया जौनपुर डिस्ट्रिक्ट मछली शहर, और दूसरा इलाहाबाद जो प्रयागराज के ज़िला के नाम से अभी है। तो और तीसरी शूटिंग जो है मैं वहीं कर रहा हूँ, एक छोटा सा है प्रयागराज ही। और ये शूटिंग जो मेरा करने का एक इरादा था, यानी जल्दी से जल्दी हम इसको पेश करें। और विडम्बना ये है कि जो अच्छा खाना बनता है तो देरी होता है, इसलिए इसमें थोड़ा देरी हो। मुझे लगता है 2-3 जगहों में हम लोगों ने यूपी में शूट कर लिया। जौनपुर तो जौनपुर बहुत खूबसूरत है। मेरे हिसाब से हम लोग ने जब ये फिल्म शूट किया था जौनपुर में, तब कोई फिल्म ज़्यादा बन ही नहीं रही थी। अभी रिसेंटली तो बहुत बनने लगी है, खास करके हम लोग ने जो लोकेशन चूज़ किया वहाँ पर ही। तो ये फिल्म हिंदी है, भोजपुरी है, मतलब क्या कुछ कहानी है उसमें? नहीं सर जी, ये फिल्म जो है भोजपुरी टोटल नहीं है, अवधी और हल्का सा सब इसमें तीनों मिलावट है, लेकिन तो कहा जाएगा भोजपुरी ही। लेकिन संवाद भी बहुत अच्छे लिखे गए हैं। कहानी का जो सरलता है, जो सरल दर्शक जिसको देखेंगे वो बहुत अच्छा है। कि जैसे स्टार्टिंग में कहा है बेटी क्या करती है, बेटी कैसे पैदा होती है, बेटी का कर्तव्य क्या है, तो जो बेटा नहीं कर सकता वो बेटी कर सकती है, यानी सबके दर्शक के समझ में आ जाता है। और सच कहो तो यूपी में से ही सबसे ज़्यादा आईपीएस ऑफिसर निकले हुए हमारे भारत के लिए, लेकिन इस चीज़ को पर्दे पे किसी ने ढाला नहीं। तो ये तो आपका बड़प्पन है सर, जो यूपी का इतनी बड़ी चीज़ आपने आज पर्दे पे लगा। जी सर, आप बताइए, आप क्या कुछ इस फिल्म के बारे में बताना चाहेंगे? जी फिल्म के बारे में जी मैंने इसमें राइटर की एक चीज़ अच्छी लगी हमको, इसमें दिलचस्पी लिया कि जब घर में एक प्रचलन चला आ रहा था 50 साल से कि लड़के होते थे तो जश्न मनाते थे, अब बेटी अगर हो गई तो मातम छा जाता था पूरी फैमिली को। तो इस कहानी में तो जो हमारी जो मेन नायिका है तनुश्री जी, दायरिंगबाज, जाँबाज, निशानेबाज, एक बहुत कड़क इंस्पेक्टर की रोल इसमें कर रही हैं। जो इन जितने माफिया, रंगदारी, टैक्स वाले, भू माफिया, वो जिस जिले में जाती हैं या तो भाग जाते हैं या तो फिर मार दिए जाते हैं।
तो कहानी में एक काउंटर करती जाती हैं माफी, और उनकी गैंग होती है और कुछ MP MLA बैक में उनका हाथ होता है। वो कहानी में ये लिखे थे केशव राठौर, तो अच्छा लगा हमको कि हम रोब वाला शक्ल है जी आँखों में भी रोब है, बड़ी बड़ी आँखें हैं, मेकअप एकदम ये सूट करती हैं इस रोब में। तो इनको लेके हम लोग काम शुरू किए। तो जी तनु जी, तो इसका मेन मकसद ये है कि आजकल के जितने लड़के हैं बड़े होते हैं, शादी हो जाती है, वो माँ बाप को भूल जाते हैं, अपने बीवी बच्चों में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन बेटियां जो हैं जिनको बहुत वो लोग निष्क्रिय समझते थे, वो सब अफसर बन रही हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे आ रही हैं और वो माँ बाप की सेवा करती हैं, बुढ़ापे में उनका ख्याल करती हैं। लेकिन लड़के जो हैं वो माँ बाप को शादी होते ही भूल जाते हैं कि पिता कौन है, माँ कौन है। ये आप मानते हैं? मैम तो तनुश्री, ये हमको अच्छा लगा, तो मैं क्या फिर इसको हम बनाएंगे। ठीक है। ओके। तनुश्री मैडम जी, आप ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। और इसके बाद ये मतलब ये तो प्रोजेक्ट चल ही रहा है, उसके आने वाले कुछ आपका कुछ पाइपलाइन में कुछ प्रोजेक्ट है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी जस्ट हम लोगों ने फिल्म शूट किया था अग्निसाक्षी, जो रिलीज़ हुआ है और थिएटर में काफ़ी धूम मचा रही है। हमारी ये फिल्म जो है ये भी बहुत जल्दी ही नज़दीकी सिनेमाघरों में लगेगा, तो आप सबसे विनंती ये ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ लक्ष्मीनिया नाम की मेरी एक मूवी आ रही है जो बेसिकली एक आर्ट मूवी है, वो भी बस इसका बहुत जल्द ही प्रोमो भी आएगा, टीज़र भी आएगा। तो आई जस्ट विश कि आप सबको अच्छा लगे। एंड इस फिल्म के लिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जब कि जो है आप इनकी एज देख ही रहे हैं, तो आप समझ ही रहे हैं कि इनके अंदर कितना जोश है। पूरी फिल्म इन्होंने आपको कितने अच्छे से बता दिया अभी। इन्हें देख के एक अलग ही हमारे यूनिट में एक जोश है कि नहीं सर जी? इतना एज होने के बाद भी इनके अंदर जो वो जज्बा है, उससे हम लोग और ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर रहे कि बताइए, हमारा जो एज है इनके साथ तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो इनकी एनर्जी हमारी एनर्जी और मिल के और ये फिल्म को ज़्यादा अच्छा बना दी है। तनु जी, इससे पहले आपने कॉप का रोल किया था या फर्स्ट टाइम कर रही हैं? क्या कुछ एक्सपीरियंस है? सर ये मेरे लिए एकदम फर्स्ट टाइम है कॉप के लिए। इसके अलावा हम एक और फिल्म कर रहे हैं जिसमें मैं कॉप ही हूँ, मैं और चिंटू पांडे जी इन दोनों कॉप ही रहते एक फिल्म में। तो वो फिल्म भी बहुत जल्दी सर सामने आएगी। तो ये मेरे लिए फर्स्ट है एंड रियली थैंक यू सो मच दुबे जी। आज तक कभी किरदार नहीं निभाया मैंने, लेकिन हालांकि बचपन में हमसे सोचा कि डॉक्टर कॉप करूंगी, फिर वकील बनूंगी, कभी मौका नहीं मिला। ये फर्स्ट टाइम आज आपने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद सच में। कि फिल्म में कितने लोगों का एनकाउंटर करते नजर आ रही हैं आप? सर बहुतों का एनकाउंटर कि आप भी बचे हुए हैं। आप बच के रहिएगा, आपका अच्छा लिखिएगा, अच्छी तरह पोस्ट करिएगा, नहीं तो मैं आपका भी एनकाउंटर कर लूंगी। जाते जाते दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? फिलहाल मैं जिस वर्दी में हूँ इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि बच के रहिएगा। और नहीं, मैं सबसे हाथ जोड़ के ये विनती करूँगी कि हमारी फिल्म को आप प्लीज़ 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 अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि हम पूरे यूनिट मिलके बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत अच्छे से इस फिल्म को कोशिश कर रहे कि आप सबके सामने प्रस्तुत करें। हमारे जो यूनिट है, हमारे जो क्रू मेंबर्स है, लाइट, कैमरा, DOP जी जो हमारे यहाँ पर ही बैठी है दया जी, इन्होंने बहुत मेहनत किया। धूप हो, बारिश हो, अभी बारिश चल ही रही है बाहर, आपको पता ही होगा, तो फिर भी हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। तो हमारी इस मेहनत को आप लोग प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा, बस यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।